सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति भैया। मृत्यु बहना इस सरकार मूल्य रिवाइज कराएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल? हाँ जी जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू बाप दादा का, दीदियों का और सभी भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन है, जूम पर है, सुन रहे हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन मोरली। कोई भी कमी हो तो प्लीज बता दीजिएगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी जी। हाँ जी। आज 31 अक्टूबर 2023 की मुरली है, साकार मुरली। बाबा ने आज इसमें कहा है कि जैसे जौहरी थे बाबा, ब्रह्मा बाबा जौहरी थे, उनको हीरे जवाहरात की पहचान थी। तो वो हीरे जवाहरात में कुछ विशेष होते हैं जिनमें स्टार होता है, जैसे स्टार रूबी, स्टार मानिक, स्टार रिफाइंड मानिक, स्टार नीलम, ऐसे। और ऐसे तो बाबा ने कहा कि जब भी आत्मा का ज्ञान देते हो तो आत्मा ज्योति बिंदु है, साथ साथ स्टार है, स्टार लाइट है और ज्योति का पुंज है। इस तरह से एक्सप्लेन भी जरूर करना है। ये स्टार लाइट माइट का पुंज है, ज्ञान और गुणों से भरपूर है ये स्टार। और ये सब एक्सप्लेन करने के लिए बाबा ने कहा है। और बाबा का टाइटल है आज का कि बाबा रूप बसंत है। जैसे बाबा रूप बसंत है वैसे हमें भी रूप बसंत बनना है, ये भी आज का हमारा स्वमान है। रूप माना योग और बसंत माना ज्ञान। जब बाबा ने कहा जब तुम ज्ञान सुनते सुनाते हो आत्मा को, जो तुम्हारी रूखी सूखी या कर्कश हो जाती है वो ज्ञान के छींटे पड़ने से हरी भरी हो जाती है, इसीलिए उसे बसंत कहा। बसंत माना ज्ञान और रूप माना योग। योग से उस हरी भरी हरियाली आत्मा को मेंटेन करते हैं। अगर योग ना हो तो हरियाली आत्मा की जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती, फिर आत्मा आत्मा में फिर रूखापन आ जाता है। तो रूप बसंत के बारे में बाबा ने बताया। और बाबा हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं, बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। और बाबा ने कहा है रोना माना खोना, रोना नहीं है, खुशी में खग्गियां मारनी है। और बाबा की याद में आंसू आए तो वह माला के दाने बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि पुजारी से पूज्य बनते हो तो चेक करना है कि पूज्य कहाँ तक बने हैं, पूज्य के मापदंड पर हम कहाँ तक आए हैं, किस लेवल तक आए हैं। पूज्य बनने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: पवित्रता, दिव्यता, सत्यता। और साथ साथ मोटे रूप से देखा जाए तो सेवा भी चाहिए। तो बेसिकली 4 चीजें पूज्य बनने के लिए चाहिए। और आज बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना और सुखदाई बनना। सर्विसेबल बच्चों पर बाबा ने कहा सर्विस की बड़ी जिम्मेदारी है। महादानी बन ज्ञान रत्नों का दान मुख से करना है। बाबा ने बताया इसी महादान से भारत साहूकार बनता है। आज बाबा ने भारत को बाबा की बर्थ प्लेस तो कहा ही, साथ ही साथ भारत को सर्वोत्तम तीर्थ भी कहा। सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है भारत। बाबा ने कहा ये शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफेद स्टार, स्टार लाइट। तो समझाने में सहज होगा, स्टार सफेद होता है, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। आज बाबा दुख हरता सुख करता बनकर आए हैं। तो जैसे बाबा है वैसे हम बच्चों को भी दुख हरता सुख करता का पाठ बजाना है, हर एक को रास्ता बताना है सुखी बनने का। पढ़ना और पढ़ाना भी है। बाबा ने कहा जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा, यानी आप समान बनाना है तभी ऊंच पद पा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अंतमति सु गति होती है, ग्रंथ में भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता ही है, लेकिन लो लेवल का मिलता है, लोएस्ट क्वालिटी का।
फिर आज बाबा ने कहा बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए, कंगाल बन गए। और बाप कहते हैं कि तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आए हैं बाबा, इसके लिए प्रबंध रचना है, भले खर्चा भी हो तो हर्जा नहीं है। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर थोड़ा बहुत वो सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। फिर साइंसदान के बारे में बाबा ने आज बताया है कि समझते हैं कि हमें कोई प्रेरता है विनाश के लिए। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, शंकर की कोई बात नहीं है, ये तो निमित्त करके नाम रखा है, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। और फिर फॉरेनर्स के बारे में बताया बाबा ने, बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं, तो उन्हें दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन और कंगाल हैं, सारी दुनिया को आज बाबा ने कहा छोरे छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का परिचय नहीं है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाबा ने सावधानी दी है कि सावधानी से चढ़ेंगे तो चाखेंगे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर हो जाएंगे। कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है, चिट्ठी लिखनी है, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के भी मिलना मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में भले बाबा कहते हैं आते तो बहुत है, परंतु एक को भी ये निश्चय नहीं बैठता है। फिर आज की मुरली से गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। आज की मुरली से स्लोगन भी है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब वरदान का डिटेल फिर मैं समझा देती हूँ। डिटेल बोलना है वरदान का? वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देती। नहीं मैं बोल बाबा दूं ने तो डिटेल बोलूं आप नहीं पे? नहीं नहीं, मैं हाँ कर बोल। रही हूँ। हाँ जी जी, हाँ जी। बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि वो होते हैं जो सभी बातों से निश्चिंत रहते हैं, उनको कोई भी बात हिला नहीं सकती, कोई चिंता उनको घेर नहीं सकती। बाप ने कहा कि जो चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठाते हैं, और बाप से जो लगन लगी है, और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई हैं। बाबा ने कहा है बाबा के बनते जाओगे तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। जितना बाप से दिल लगाओगे उतना चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। दिल तख्त पर बिठाएगा बाबा। फिर बाबा ने कहा कि चिंताएं ऐसे हो जाएंगी जो जैसे कभी थी भी नहीं। ना कोई तन की चिंता रहेगी, ना कोई मन की रहेगी, ना कोई व्यर्थ चिंता, और ना ही कोई धन की चिंता रहेगी। वे धन कैसे कमाएं, कहाँ खर्चें, कहाँ रखें, कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता मुक्त हो जाओगे। एक बाप का चिंतन रहेगा, बाकी सब चिंताओं से मुक्त रहोगे। तो फिर बाबा ने कहा फिर क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे और निश्चिंतता की जीवन जिएंगे। ओम शांति। शुक्रिया रितु बहन आपका, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सब परिवार का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सुरेश बहन और नीतू बहन का भी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। आपने बहुत थैंक अच्छे यू। तरीके से साकार मुरली को रिवाइज कराया है।
बाबा की ही ये हम बच्चों के ऊपर एक ये कहते हैं ना रूहानी शक्तियां बाबा अपने अशोक बच्चों भाई को आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत आ कम रही, आती है आपकी आवाज। कम आ रही हमें है। तो हमें आ रही है, आप आप देख लो। एक बार चेक मुझे करो बहन। मुझे भी क्लियर कम आ आ रही है, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। अच्छा हाँ, थोड़ा स्लो आ रहा है थोड़ा। अपना नहीं, आप अपना वो करके देख लो ना, हमारी तरफ तो आ रही है आवाज। चलो अपनी आवाज ऊंची करो आप। चेक कर लो। बाकी सबकी आ रही है आवाज, अशोक भाई की कम आती है। हो सकता है। आज बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल बाबा ने जो है वरदानी महादानी दानी आत्मा के जो लक्षण बताए थे, उसमें बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए थे जिन्होंने अपने सर्व खजानों को संपन्न किया, अर्थात उसका स्वरूप बने हैं, अपनी धारणाओं में लाए हैं। वो वरदानी बच्चे हैं जो खुद तो वो धारण करते हैं, दूसरों को भी धारण कराते हैं। और जिन्होंने खजानों को तो संपन्न नहीं किया लेकिन यथाशक्ति जमा करते हैं, कुछ अपने प्रति, कुछ थोड़ा बहुत उसमें से आगे दे देते हैं दूसरे बच्चों को, दूसरी आत्माओं को, वो बच्चे बाबा ने महादानी बताए। और तीसरे बताए थे कि जिन्होंने जमा नहीं किया, अभी अभी मिला, उसमें से कुछ खर्च किया, कुछ खाया, कुछ थोड़ा बहुत जो है दे दिया, तो उस बाबा ने कहा तो वो दानी आत्माएं हैं, अर्थात उनका जो है भविष्य के लिए कुछ जमा नहीं होता है, कमाया खाया और दिया बस। बाबा ने फिर एक चीज और बताई थी कि एक अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, क्योंकि अंतिम देखो साकार अव्यक्त मुरलियां भी होगी, रिवाइज भी हो गई हैं। अब तो केवल रियलाइज का कोर्स चल रहा है। जो कुछ सुना है या जो सुनाया है उसको अपने जीवन में कहाँ तक धारण किया है, उस चीज को रियलाइज करना है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। अपने रियलाइजेशन कोर्स अपने लिए है कि अभी तक भी अगर कोई कमी रह गई है, कोई भी जो है विकार रह गया है, कोई भी अवगुण अगर रह भी गया है, उसको जो है जो बंधन जिसको हम कहते हैं परिवारों के बीच में, संबंधों के बीच में रहते हुए, तो उनको अपने आप को कैसे लिबरेट करें। कल हमने जो है 7-8 ऐसे ऐसे बंधन पढ़े थे, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाबा तो लिबरेटर है और उसने जो है बच्चों को भी आप समान बनाकर मास्टर लिबरेटर बना दिया है। तो बाबा ने बताया था कि जब खुद ही सब सर्व लिबरेटर बनेंगे तभी औरों को जो है लिबरेट कर सकेंगे, अपने स्वस्वरूप में, स्वदेश के समान में जो है अपने आप को स्थित कर सकेंगे। और तीसरी चीज, एक बहुत मुख्य बात जो बाबा ने कल बताई थी कि स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखना, अपने प्रति भी अपने आप को मत भूलो कि मैं कौन, किसका बच्चा, कौन सी आत्मा हूँ। स्वमान को हमेशा बीच में रखें, जब भी कभी मैं शब्द आए, मैं कौन और मैं, एक स्वमान बीच में, कोई भी एक स्वमान ले लें। और ये नहीं भूलो कि बाबा ने हमको विश्व कल्याणकारी बनाया है, मास्टर विश्व कल्याणकारी, बाबा तो है विश्व कल्याणकारी, हम बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं, इसलिए विश्व की सेवा को नहीं भूलना है। विश्व के मालिक के बालक है ना, तो मालिक बनकर विश्व परिक्रमा लगाओ। और बाबा ने जो बहुत मुख्य अच्छी बात जो बताई थी, जब तुम 3 बच्चे जो है तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो, सूक्ष्म वतन और परधाम में सेकंड में चले जाते हो और आ जाते हो, तो विश्व का चक्कर लगाना बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आज के पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में। इसी को कंटिन्यूशन में बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है विश्व की परिक्रमा लगाते हो, जितनी जितनी दिव्य बुद्धि होती जाती है तो दिव्यता के आधार पर उतनी उतनी स्पीड भी बढ़ जाती है। दिव्यता मीन्स कि किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, अर्थात जो इम्प्योरिटीज हैं जब वो निकलती चली जाती हैं, एक रिफाइननेस आ जाती है। रिफाइननेस क्या है मीन्स कुछ भी नहीं, केवल जो है अंदर से जो कोई भी वस्तु है, जो उसकी जब हम उसकी इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, रिफाइन होते जाते हैं, फिर डबल रिफाइन करते हैं, तो वो चीज़ एक प्योर होती चली जाती है। ऐसे ही दिव्यता है, जब हम अपने विकारों को निकालते चले जाते हैं, एक एक को चुन चुन के निकालते चले जाते हैं, तो चेहरे और चलन में दिव्यता आती चली जाती है। अब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई योग नहीं करता, कोई ज्ञान नहीं सुना होता, लेकिन उसके चेहरे पे एक दिव्यता होती है। दिव्या मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई छल कपट नहीं होती है। कहते हैं ना छल कपट, जितना जितना अंदर से प्लेन बुद्धि होगा, स्वच्छ बुद्धि होगी, उतना उतना चेहरे के ऊपर जो है रूहानियत आती चली जाती है। और जिसके अंदर ये रूहानियत होगी, दिव्यता होगी,
उसकी स्पीड जो है, उसकी जो बुद्धि जो है, जब जितनी जितनी दिव्य होती चली जाएगी उसकी स्पीड तेज होती चली जाएगी। तभी बाबा ने कहा कि आप 1 सेकंड में जो है सूक्ष्म वतन और परम धाम चक्कर लगा के आ जाओ। वही बच्चे जो है, बाबा के बच्चे जो है, जब अपने अंदर जो विकारों को निकाल के अंदर एक रिफाइननेस, डबल रिफाइननेस बनाकर बुद्धि और दिव्य करते हैं, तब जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो बाबा ने यहाँ एक चीज और कही है कि यही सी संगम युग पर ही स्वयं को जो है संतुष्ट करना है, सर्व को संतुष्ट करने के ये जो संस्कार बनने हैं। हमने मूल्य में पढ़ा ना कि 3 तरह के सर्टिफिकेट, संतुष्टा के 3 सर्टिफिकेट चाहिए थे। पहले तो स्व से, क्या मेरा पुरुषार्थ बाबा की श्रीमत अनुसार है? जब वो अंदर से कहे कि हाँ, तब वो अपने आप को सर्टिफिकेट देना। ब्राह्मण आत्माओं से भी सर्टिफिकेट, जो आत्मा संबंध संपर्क में आती है उनसे भी सर्टिफिकेट, क्या मेरे चाल चलन से मेरी अन्य आत्मा जिनके संबंध संपर्क में हूँ वो संतुष्ट हैं? फिर तीसरा सर्टिफिकेट बाबा का भी चाहिए कि बाबा मैं आपकी श्रीमत पे चल रहा हूँ, आप मुझे सर्टिफिकेट देते हैं। तो बाबा ने 3 सर्टिफिकेट जो बताए हैं, तो वो संस्कार कहाँ, वो कई बाद में नहीं, हमें संगम युग पर ही पुरुषार्थ करते हुए वो 3 सर्टिफिकेट्स अभी जो है अपने अंदर भरना है और अब उनको प्राप्त करना है। तब विश्व के महाराजन बनेंगे। और जब विश्व के महाराजन में, तभी हम ये कह फक्र के साथ कह सकेंगे कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ब्राह्मणों के खजाने में। जब हम ऐसी स्थिति अपनी बना लेंगे तब सदा संतुष्ट रहेंगे, सर्वप्राप्ति स्वरूप होंगे। लेकिन वो संस्कार हमको अभी संगम युग पे पुरुषार्थ द्वारा भरने हैं। तो एक बाबा ने वो चीज बताई है यहाँ पर आगे कि विश्व चक्र की जो यादगार का समय भी बहुत गाया हुआ है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। वो यादगार कैसे बना? जब ब्राह्मण बच्चों ने उसको प्रैक्टिकल करके किया तो वो जो है बच्चों की एक एक एक्टिविटी द्वापर से जो है यादगार के रूप में मनाई जाने लगी। क्योंकि त्रेता तक ज्ञान रहता है, त्रेता के बाद जो है ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जो थोड़ी बहुत स्मृति रहती है उसी के आधार पर जो है वो यादगार बनती चली गई हैं। तो बच्चे इस वक्त प्रैक्टिकल स्वरूप में जो है चक्कर लगाते हैं तीनों लोकों का, सूक्ष्म वतन, परम धाम। तो उसी और उसके बाद वही जो है लगाने के जो ये नुमा शाम जो है, नुमा शाम मीन्स परिवर्तन का समय, अर्थात अंधियारा खत्म होने वाला है और सोजरा होने वाला है। तो इसको ये नुमा शाम का समय बताया है, सायकाल जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, ये परिवर्तन का समय है। तो इसी तरह ये जो संगम युग भी जो है ये परिवर्तन का समय है। और जितना जितना हम चक्रवर्ती बनकर इस चक्र को चलाएंगे उतना ही चारों ओर से आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते फिरते फरिश्ते देखे। और ये आवाज फैलता जाएगा और वो ज्योति और फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि आखिर ये ज्योति कहाँ से आई, कहाँ से ये फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। ये अन्य आत्माएं जो हैं, जब आप हमारे स्वभाव संस्कार जो चलते फिरते जो हम सेवा करेंगे अपने चेहरे और चलन से, वो वाइब्रेशंस जो वायुमंडल में फैलेंगी, वो उसके आधार पर अन्य अन्य आत्माओं को ये अंदर आभास होता रहेगा। उनको स्वप्न में, उनको जब वो ख्यालों में बैठेंगे तो उनको अंदर एक ऐसी महसूसता होगी कि कोई मैंने ज्योति देखी है। जैसे कई भाई बहन आते हैं ना तो अपना अनुभव जब सुनाते हैं कि इस अचानक मैंने भी जो है कोई ज्योति देखी थी, एक बाबा को फरिश्ते रूप में देखा था। तो इसी प्रकार ये अंत समय बाबा ने कहा था ये जो है आवाज फैलेगी और वो जो है फिर घूमने आप ढूंढने आएंगे कि आखिर, तब कहेंगे कि हाँ यही तो हमने देखे थे। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप से बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तब साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। अब वो समय आ रहा है, साइंस वाले भी इन चीज़ों पर रिसर्च करने लगे हैं कि आखिर जो ये साइलेंस की जो शक्ति है ये कैसे है। योग की शक्ति के ऊपर भी कहीं जो है योग प्रयोग चल रहे हैं। साइंस वाले अब इस दिशा पर भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे विचित्र नज़ारे थोड़े समय में देखेंगे भी और सुनेंगे भी, लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना।
बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणें आई और कुछ जगाकर चली गई, ऐसे भी अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा है कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्ति लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं योग में मनसा सेवा में विश्व कल्याण की जो है अन्य आत्माओं के प्रति जो है मनसा सेवा करो, क्योंकि वायुमंडल के अंदर बच्चों की जो योग की जो शक्ति जो फैलेगी वो बहुत जो है सेवा करेगी। और वैसे भी हम देखते हैं ना, हमारे वायुमंडल में जो है रेस तो चल ही रही हैं किसी ना किसी टावर की, सिर्फ उसका रिसेप्टर ही तो हमें चाहिए। और टीवी खोल तो कौन सा कोई भी चैनल लगा लो, एक चैनल दूसरे से ना मिले। तो ये जो है वायुमंडल में रेज वो भी चल रही हैं। बाबा ने योग की जो रेज बताई है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो बाबा ने बताया है कि कमजोरियों को दूर करने का साधन बताया है। कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेदारी बाप को दो, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। हम लौकिक में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से आते हैं, बस से उतरते हैं या स्कूल के गेट से निकलते हैं, बैग बच्चा बाप के माँ के हाथ में देता है और खुद निश्चिंत होकर मस्ती में चलता है, जिम्मेदारी उसकी खत्म। तो ऐसे ही है, हम भी अपनी जो घरेलू जिम्मेदारी जबरदस्ती हमने जो बांध के रखी हुई है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे ही करना है, बाबा को थोड़े ही पता है। ये सब जिम्मेदारी जबरदस्ती हमने, वही वाले कंबल हमने खुद ओढ़ रखा है, फिर कहते कंबल छोड़ता ही नहीं है। जब हम इनको स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प हमें रखना है कि मैं बाप का और बाप मेरा, बस बुद्धि में एक ही संकल्प रखना है। और जब बाप मेरा है तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है। लौकिक में भी हम देखते हैं जिस चीज पे जहां मेरा शब्द अपने से जोड़ दिया, चाहे संबंध में चाहे पदार्थ में, तो वही चीजें टीस उठती है जब भी जरा सी कोई छोट ऊंच नीच होती है। लेकिन जब वो मैं मेरापन निकाल दिया तो फिर निश्चिंत है, स्वतंत्र है। तो जब बाप मेरा है, मेरे का अधिकार बाप पर हो गया तो हम तो अधिकारी ही बन गए ना, तो अधीनता तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। बाबा ने कहा इसीलिए हर सेकंड ये चेक करते चलो, क्या मैं अधिकारी स्टेज पर हूं? ये बार बार चेक करते रहो, कहीं मैं अधीनता में तो नहीं हूं, ये माया की अधीनता में हूं। अपने अधिकारी स्वरूप की स्टेज पर सदा स्थित रहना है। मैं विश्व के मालिक का बच्चा बच्चा हूं, बालक सो मालिक हूं, ये सोमान बार बार जो है दोहराते रहे। जब बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, जब हम इस स्मृति को बार बार रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, अर्थात बार बार इसका स्वरूप बनते चले करेंगे, तब सदा मास्टर सर्वशक्तिवान को अनुभव करेंगे। सिर्फ मुख से नहीं, उसको रियलाइज करना, रिवाइज करना, फिर रियलाइज करना, ये मुख्य बात है। तीव्र पुरुषार्थी कभी किसी कारण से थकेंगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति आए उसके कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते चले जाएंगे। हम ब्राह्मण बच्चे बहुत लक्की हैं, जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। स्वयं परमात्मा ने उस हमें चुना है। हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, और कोटों में कोई कोई में भी कोई, ये लॉटरी हमको मिली है। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए सामने, हमें रुकना नहीं है, हटना नहीं है, अपनी मंजिल को पाना है। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प, एक बल, एक भरोसा, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा की छत्र छाया में हूं, बाबा की गोद में हूं। बस जब बच्चों का तो काम केवल एक ही है कि दृढ़ संकल्प करना, बाकी पहुंचाना बाप का काम है, ये बाबा की गारंटी है। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं, ऐसा साथीपन का सदा अनुभव करते रहना है। मुख से नहीं कहना है कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं, नहीं, उसको अनुभव में लाना है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम सदा विजयी,
एक ही परिणाम निकलता है कि सदा विजयी। वो विजयी आत्मा हुई, उसे कोई रोक नहीं सकता। भक्ति मार्ग में भी जब कोई विघ्न आता है तो कहते हैं ना, परमात्मा 1 सेकंड के लिए साथ दे दो, शायद इस दुख से, इस समस्या से छूट जाऊं। और यहाँ तो स्वयं परमात्मा साथ है हमारे। अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ है, तो जो बाप के सदा साथी हैं वह तो सदा निर्विघ्न होगा ही। और जो निर्विघ्न होता है वो सदा खुश रहता है। चेहरे पे खग्गिया, जैसे आज चल रहा था, खग्गिया मारते रहो, तो उसको तो जो है खुशी में खग्गिया ही मारता है वो तो। और जब विघ्न आता है तो चेहरा लटक जाता है, मायूस हो जाता है, खुशी ही गायब हो जाती है। जैसे गुब्बारा होता है, जब तो गैस भरी होती है तो उछलता रहता है, और जब वो थोड़ी सी फुस हो जाती है तो मुरझा जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर मास्टर सर्वशक्तिमान भी विघ्नों से परेशान होंगे तो दूसरों को बेचारे क्या कहेंगे फिर। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। उसके लिए बहुत अच्छे बाबा ने, कभी भी किसी के स्वभाव संस्कार को ना देखो। अगर देखना ही है तो अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो, बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। देखने का नजरिया बाबा ने चेंज कर दिया। सुनते हुए भी न सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, कि व्यर्थ की बातें वो सुनते सुनते अंदर चली जाती हैं। अब उसको बदलना है कि दुनिया वालों की बातें सुनते हुए भी अनसुनी कर दो, और ज्ञान की बातें ना सुनते हुए भी अंदर धारण कर लो, तो पास विद ऑनर हो ही जाएंगे। एक बहुत सहज बात बाबा ने बताई कि जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग का अनुभव करेंगे। और वो सहज बाप, अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेदारी तो देना सहज है ना। आजकल लौकिक में भी क्या होता है, ये काम मुझसे नहीं, दूसरों को जिम्मेदारी दे दो कि भाई ये काम तुम कर लो, मैं निश्चिंत में आराम से, तो हल्का महसूस करेंगे। यहाँ सारी जो कोई भी जिम्मेवारी है आपकी, बाप को दे दो, बाबा मुझको पता नहीं, मैं तो आराम कर रहा हूँ, आपने ये काम संभालना है। मुश्किल तो तब लगता है जब थकना तब होता है, या उलझते तब है जब जिम्मेदारी बाप को नहीं देते, जिम्मेदारी का टोकरा अपने ऊपर रख लेते हैं। फरिश्ते बनना है, फरिश्ते कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि वो इन मुश्किलों से जो है ऊपर होते हैं। वो जो है जिम्मेदारियां जो है उनके, वो उसमें बंधते नहीं हैं, स्वतंत्र होते हैं, हल्के होते हैं। मुश्किल तब होती है जब जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्ति में भी गायन है ना कि सब कर दो राम हवाले। अब वो हवाले करने का समय आ गया है, अब उसको हवाले कर दो। तो बार बार ये क्यों कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। ये मेरा मेरा शब्द कहाँ से आया? बाबा को तो इस मेरा शब्द से बहुत इरिटेशन है कि कहाँ से आ गया। मेरा खत्म करो, नष्टो मोहा बन गए बस, छोटी सी चीज है। और जब मोह नष्ट हो गया, सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो, सदा खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। देने में फिराक दिल बनो। देना भी क्या, अपनी पुरानी कीचड़ पट्टी तो देनी है, और वो अपने पास रखेंगे तो बीमारी लग जाएगी। आगे बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या, मैं कभी भी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो कि कल पहले भी हुआ तब विजय हुआ था, अब भी मैं विजयी हुआ ही पड़ा। क्योंकि बाबा के हर कार्य में, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण दिखाई भी देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। अंडरलाइन करने वाली बात है ये। आज हमें लग रहा है कि मेरा अकल्याण है, इसमें कल्याण, लेकिन उसमें भी कल्याण है। वो तब पता चलता है समय पर जब वो स्थिति आती है। हमें तो केवल अब अंतर्मुखी होकर देखना है। और विशेष तौर पे ब्राह्मणों का तो कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। जब बाप का हाथ पकड़ा है तो बाप अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इस बात को हमेशा बुद्धि में रखते सदा निश्चिंत रहो।
जो संतुष्टता के बारे में बताया कि जो सदा संतुष्ट रहता है वही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। अगर संतुष्टता नहीं तो बाप के नजदीक भी नहीं, बाप से दूर है। जो कुछ होता है उसको बीती सो बीती करते चलो। बाबा ने शक्तियां दी है ना, परखने की शक्ति दी है, सहन शक्ति दी है, समाने की शक्ति दी है, ऐसी ऐसी शक्तियां बाबा ने दी हैं। तो कोई भी परिस्थिति है उसे परख लो, उसे सहन करो, समाने की शक्ति करो, उसका सामना करो, तो क्या है, सदा संतुष्ट होकर चलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के तुम्हें खजाने रोज नित्य खजाने मिल रहे हैं। बाबा रोज वरदानों का खजाना भी देता है। वरदान केवल सुनने से या सुनाने के नहीं, उन वरदानों का स्वरूप बनते हैं जब, तब वो हमारा खजाना बनते हैं। और संगम युग पर बाबा ने क्या, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, श्वास, इतने सारे खजाने दिए हैं। इन खजानों को जमा करना है, उन्हें यूज करना है। जमा करना मीन्स जब हम उसको यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो उसी में जो है हम जो है पारंगत होंगे। फिर हमें जो है शक्तियां नहीं लगे, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा जो है एक नेचुरल बन जाएंगे। और तब जब हमारे वो गुण, ज्ञान, गुण, शक्तियां जो है हमारे अंदर आ जाएंगे, तब हम कहेंगे संपन्न है। और इसमें भी हमें संतुष्ट नहीं रहना, क्योंकि ज्ञान में कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। क्यों? खुद तो संपन्न बनना है, दूसरों को भी संपन्न बनाना है, ऐसी सेवा भी करनी है। क्योंकि माया पता नहीं किस रूप में आ जाए, और जिस रूप में आए हमें उसका जो है सामना करना, पहले उसे परखने की भी शक्ति होनी चाहिए, फिर सामना करने की भी शक्ति होनी चाहिए। क्यों? माया चतुर है, इसलिए अपने खजानों को जो है करते जाओ, जमा करते जाओ, कभी भी खाली ना होने दो। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य थे बाबा के। अब बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्नों को लेते हैं। अपना मनन चिंतन जिसने जैसे जैसे है वो हमसे डिस्कस करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन और रूमी बहन से है, दिव्यता के महत्व को समझाए, ये क्यों आवश्यक है? ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि दिव्यता ही स्वच्छता है। मेन बात तो इसी एक अक्षर में ही आ गई, डबल रिफाइननेस है। तो फिर बाबा ने आगे बताया कि जो दिव्य बुद्धि होते हैं उनका कैसे कार्य होता है, क्या करते हैं। बाबा ने कहा कि जब तुम विश्व के परिक्रमा करते हो तो उस टाइम तुम्हें दिव्य बुद्धि की जरूरत होती है, और जितनी दिव्यता होगी स्पीड भी उतनी होगी। इसलिए दिव्य बुद्धि होना। और बाबा ने कहा कि स्पीड से चलना। फिर बाबा ने एक एरोप्लेन का भी एग्जाम्पल दिया है कि जो जितनी पावर वाला होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे हैं जिनकी जितनी दिव्यता होती है उसी आधार पर ही उनकी स्पीड बढ़ेगी और चलेंगे भी वैसे ही। फिर बाबा ने जो बताया है कि दिव्य बुद्धि की स्पीड जो तेज होती है तो 1 सेकंड में वो सारा चक्कर स्पष्ट रूप से लगा लेंगे। बाबा ने कहा है ना कि भाई तुम विश्व की जो परिक्रमा करोगे तो कितने समय में करोगे। तो फिर बाबा ने ही आगे स्पष्ट कर दिया कि तुम 1 सेकंड में उसका चक्कर लगा सकोगे विश्व का, और उसके लिए दिव्यता चाहिए।
दिव्यता होगी तो तुम सर्व को संतुष्ट भी कर सकोगे, और प्राप्ति कराने का संस्कार भी तुमने भरना है। तभी कहा जाएगा विश्व महाराजन। जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो सके। हर चीज तुम्हारी प्राप्ति के पास पास होगी। तुम उसको अपने संस्कारों को चेंज करना है और दूसरे में अच्छे संस्कार भरने हैं, और सदा संतुष्ट और सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। ओम शुक्रिया शांति। रूमी बहन ने मेरे पास भेजा है आंसर, मैं उनको पढ़ देती हूँ। ठीक दिव्या है। के महत्व को समझाएं, ये क्यों जरूरी है। ओम शांति। दिव्यता का अर्थ है रिफाइननेस। दिव्यता हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, जहां तक हमें पहुंचना है। इसलिए हमें अभी संगम युग से ही दिव्यता के संस्कार भरने हैं। तभी हम विश्वराजन बनेंगे, सदा संतुष्ट और सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। जितनी हमें स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ और विश्व के मालिक की मैं संतान हूँ, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, उतना उसमें ज्ञान समाता जाएगा और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। जब मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ हैं तो हम सूक्ष्म वतन परम धाम तक बिना मेहनत किए पहुंच जाते हैं। दैवी संस्कार होने से हम दिव्यता की मूर्ति बन जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया रूमी बहन। ओम शांति। शुक्रिया रूमी बहन, बहुत सुंदर। सुरेश बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, एक्सप्लेन किया। रूमी बहन, ये तो हम सब का अनुभव है कि बाबा आपके साथ है, आपके अंदर जो है शक्तियां दे ही रहा है। जो ऐसी परिस्थिति में भी आप जो है सदा जूम से जुड़ते हो और अपना मनन बिल्कुल शेयर करते हो, मनन चिंतन बिल्कुल शेयर करते हो। ये बहुत बाबा की जो है ये कृपा ही है। धन्यवाद रूमी बहन। अगला प्रश्न है अनीता बहन से। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है, यह यादगार कैसे बना? ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली, साकार मुरली भी और अव्यक्त मुरली भी रिवाइज करवाई। बहुत ही सुंदर मुरली आज की। बाबा ने कहा है कि नुमा शाम के समय को बाबा ने कहा कि चक्र का समय गाया जाता है। भक्ति में भी कहते हैं ना कि संध्या के समय जोत जलाते हैं, और क्या कहते हैं, देवताएं जो हैं वो शाम को चक्र लगाते हैं। अब वो उसका राज बाबा ने अब समझाया है कि इसी विश्व चक्र की यादगार का जो समय है ना, नुमा शाम के चक्र का, वो यादगार कैसे बनता है। बाबा कह रहे हैं जब इस समय, एक तो बाबा ने बताया कि इसको जो नुमा शाम को परिवर्तन का समय बोला गया है, मतलब युग परिवर्तन हो रहा है ना, कल युग से संगम युग पे आए, संगम युग से अब फिर से सतयुग आने वाला है। एक तो बाबा ने ये बताया। फिर बाबा ने कहा कि ये जो परिवर्तन का युग है, इसी समय पर जब हम, बाबा कहता है ना, जितना जितना, एक तो बाबा ये भी बोलता है कि स्वदर्शन चक्र फैलाओगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो आज बाबा ने कहा जितना जितना हम चक्रवर्ती बनकर, ऊपर बाबा ने कल फर्स्ट पार्ट में बताया था ना कि मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर जितना तुम सारे उसमें शक्तियों की किरणें फैलाओगे, सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों की किरणें दोगे बाबा से लेके, उतना ही तुम चक्रवर्ती भी बनोगे। चक्र जितना लगाओगे उतना ही चारों ओर आवाज भी निकलेगा कि ज्योति हमने देखी, फरिश्ते हमने देखे, ऐसे आवाज फैलता रहेगा। तो ये बाबा ने राय समझाया नुमा शाम और चक्रवर्ती राजा बनने का। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति बहन और अनीता बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन से। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में भी बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है, इस बात को स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी ने मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बहुत सुंदर कि जैसे आदि में बाप का साक्षात्कार, आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने। जब स्टार्टिंग में होता था ना तो बाबा के साक्षात्कार होते थे बच्चों को, तो बाबा कह रहे कि अब अंत में भी बाप सहित बच्चों को निमित्त बनना है। और ऐसे देखेंगे कि जैसे जाग रहे हैं और देख रहे हैं कि कई बार ऐसे होता है ना, स्वप्न आया और चला गया, तो ऐसे ही अनुभव होगा। और ऐसे विचित्र नजारों को ना जल्दी ही सब लोग देखेंगे और सुनेंगे।
तो कैसे देखेंगे, बैठे बैठे अनुभव करेंगे कि जैसे कोई दूर से कोई किरणें आई हैं और कुछ जगा के चली गई हैं। तो ऐसे अनुभव करेंगे कि कुछ तो, कोई तो शक्ति है जो आती है, जगाती है और चली जाती है। तो उस शक्ति का अनुभव करेंगे और अभी संपूर्ण मत बनकर, तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा में समय और शक्तियां लगाओ, तब घर बैठे हुए सब भागते हुए तुम्हें घर में ढूंढने आएंगे कि कहाँ है जिनके जिनके बाप के साथ उनको वो अनुभव होगा कि ये कुछ तो है ऐसा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रोमा बहन से, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है कि कमजोरियों को दूर करने का बाबा ने सहज साधन बताया है कि जो कुछ भी संकल्प में आता है, जो भी हम संकल्प करते हैं, वह बाप को अर्पण करो। तो चाहे वो खराब संकल्प भी आ रहा है, चाहे अच्छा है, चाहे मतलब बाबा कह रहे हैं कि जो भी अपनी कमजोरी के संकल्प तो आते हैं ना कि हमारे में कमजोरी है, तो सब कुछ बाप के अर्पण कर दो, अपना खुद को हल्का कर दो। तो जो भी आए वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दे। जब बाबा सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है, तो कमजोरियों को हम अपने पास क्यों रखे, बाबा को सौंप दो। बाबा मेरी ये कमजोरी है, अब आप शक्ति दो उसको दूर। तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे मन से कि मैंने बाबा को सौंप दिया। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखना है कि मैं बाप का और बाप मेरा। ये दृढ़ संकल्प तो पक्का है कि मैं बाप का और बाप मेरा है। तो फिर कमजोरी जब आएगी तो बाबा को अर्पण कर देंगे, तो हम खाली हो जाएंगे उस कमजोरी से। तो बाबा कह रहे जब मेरा बाप है तो बाप के ऊपर तो पूरा अधिकार है ना, तो मेरा बाप है। तो इसलिए अधिकारी स्वरूप में स्थित हो, ये नहीं कि हम अधीनता में आए। अधीनता में आ जाएंगे तो फिर तो अधीनता निकल जाएगी ना, जब हम अधिकारी रूप में स्थित हो जाएंगे फिर अधीनता चली जाएगी। तो हर सेकंड हमें चेक करना है, बाबा कह रहे हैं कि क्या मैं अधिकारी स्टेज पर हूँ, पूछ रहे हैं हमसे, और विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ। ऐसे अपने आप को हम सोचेंगे, सम्मान देंगे, और तो बालक सो मालिक, तो फिर कमजोरी नहीं आएगी ना, अधिकारी वाली वो आ जाएगी हमारे अंदर, तो फिर कमजोरी भाग जाएगी। तो बाबा कह रहे पाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब मैंने मान लिया अपने आप को मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो फिर कमजोरी क्यों आती है? लेकिन आ जाती है, ऐसी बात नहीं आती है। तो इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, मतलब उसको बार बार रिवाइज करो, याद करो कि ये कमजोरी क्यों आई है और मुझे इसके लिए क्या करना है। आपको तो सौंप दिया, लेकिन अब उसको खत्म भी तो करना है ना। तो फिर रियलाइज भी करो उसको कि मैंने ये कमजोरी है मेरी, तो मैं इसको दूर करो। तो फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे हम खुद को। और बाबा ने त्रिपुर पुरुषार्थी की भी आज बहुत अच्छी बात बताई कि त्रिपुर पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं, कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। तो इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थी, देखो बाबा ने कितनी अच्छी बताई कि थकेंगे नहीं किसी भी कारणवश। तो वो अब उसको कारण को निवारण में बदल लेंगे, अपनी स्मृति को नहीं जाने देंगे और कमजोर नहीं होंगे। ओम शांति। धन्यवाद। हम जो है अधिकारी स्टेज पर जो अपने आप को अधीन इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बाबा में जो एक निश्चय, दृढ़ निश्चय, जो बाबा कहता है कि मैं बाप का बाप मेरा, ये जब दृढ़ निश्चय नहीं होता है तभी जो है हम अधीनता में आते हैं। तभी जो है हमारे दृढ़ संकल्प न होने के कारण ही जो है हम अधीन होते हैं। तो सबसे पहले तो मन वचन कर्म से जो है दृढ़ संकल्प चाहिए कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, एक बाप दूसरा ना कोई, यही चेक करते रहना है। धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न जो है रजनी बहन से, कौन सी स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करना है? दीदी भी आए हुए ना। दीदी पहले दीदी। आप आए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दीदी से बात करेंगे। चलो दीदी। हाँ, फिर 5 मिनट में करती हूँ, 5 मिनट। ठीक है जी, चलो ठीक। रजनी बहन। जी जी, ठीक है। बार बार रियलाइज और रिवाइज यही करना है कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी हूँ, क्योंकि बाबा के बन गए तो बाबा का जो कुछ है वो हमारा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सर्वशक्तिमान जिसकी मैं संतान हूँ, उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ। जब ये बातें हमें आती है ना दिमाग में कि किसका बेटा हूं, हमें पता है
हमारे पास क्या क्या प्राप्तियां, तो आदमी वैसे ही निश्चिंत हो जाता है कि मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की गोदी में बैठना, सुरक्षित रहना। और फिर ये एक बोला जैसे कि बहुत लक्की हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। मतलब अगर नहीं चुनता वो हमें, तो हमारी क्या हालत थी, जो आज माया के बीच में लोगों को हम देखते हैं कितने दुखी और कितना तड़प रहे होते हैं। ये बातों का रोज रोज रिवाइज करना, देखना है अपने आप को, और फिर उसको जब हम रियलाइज करते हैं ना, तो हमें ना फिर कुछ करने में थकावट होती है, और हम बड़े आराम से हर चीज को करते हैं, कोई प्रॉब्लम फिर लगती नहीं है, और अपने रास्ता अपना तय इतने आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरा पिता, एक बल, एक भरोसा, निराधार, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। इस संसार में कोई है ही नहीं जो मेरे बाप के बराबर कोई मेरी हेल्प कर सके। क्या मेरे परम पिता परमात्मा की तरह निस्वार्थ प्यार करता हो मुझे, या उसके पास इतनी कोई चीजें हैं जिससे वो मेरे को, मेरा कुछ भी ऐसा हो और वो निवारण कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मैंने बड़े अनुभव किए, हर रिश्तों को अनुभव कर चुका हूं मैं। मगर जो रिश्ते मेरे को साथ बाबा ने मेरे को रिप्लाई मिले, बाबा से जो जो मैंने रिश्ते अपनाए हैं, उसने मुझे 100% दिया, और कोई उसके बदले में चाहना नहीं रखी बाप ने मेरे। और इतने इसको रियलाइज कर जाते हैं ना जब, तो फिर मुझे लगता है कि उसका साथ का अनुभव हर वक्त जब हम रियलाइज करते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो उसमें फिर लगता ही नहीं कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा, ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं कभी फेल भी हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि हर वक्त वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। तो ये रियलाइजेशन करनी बहुत आवश्यक है। अनुभव करना माने अपना बन जाना। जो अनुभव किया ना, वो फिर वो मेरा बन गया। वो जो चीज को भी हमने अनुभव किया, वो शक्ति, वो जो भी हमारे अंदर का एक्सपीरियंस है, वो लाइफ लॉन्ग हमें दोबारा रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, और फिर वो संस्कार बन जाएगा। और वो संस्कार जो है ना, आगे जाके बिल्कुल और पक्का हो जाएगा, और उसमें फिर एफर्ट की जरूरत, संस्कार मतलब कोई एफर्ट नहीं, वो स्वाभाविक हो जाएगा आपका। तो ये वाला हमें बार बार रिवाइज और रियलाइज करना बहुत जरूरी है, तो उससे हमारी प्राप्तियां और मजबूत और ज्यादा होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। मंजिल को पाना है तो केवल एक भरोसा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प करना बच्चों का काम और पहुंचाना बाप का काम। धन्यवाद रजनी बहन। नेक्स्ट अर्चना बहन से। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं, ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो? अपने अनुभव सहित बताएं। ओम शांति। रश्मि बहन ने तो स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाबा के साथ का अनुभव तो सदा रहता ही है। और इस अनुभव की वजह से हम कितनी सारी चीजों से बच जाते हैं ना। क्योंकि बुद्धि तो एक सेकंड में भी विस्मृति में आ जाती है, लेकिन जब जैसे ज्ञान के पॉइंट्स या बाबा का, हम जितना ज्यादा बाबा से कनेक्शन में रहते हैं, तो बुद्धि को एक सेकंड में भी पता चल जाता है कि अब इस और नहीं दौड़ना है, और अभी अपने मन को कहाँ लगाना है। क्योंकि बाबा के साथ से यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारे व्यर्थ जो है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और जितना जितना समर्थ संकल्प हमारे अंदर रहेंगे, उतना उतना ही जो बाबा चाह रहा है, विश्व कल्याणकारी स्टेज जैसे कल बाबा ने बताया था, तो वो हमारी बहुत ही नजदीक आती जाएगी। और बाबा के साथ से विघ्नों का तो पता ही नहीं चलता, जैसे सबको अनुभव ही है। तो विघ्न तो ऐसे क्रॉस होते हैं जैसे आए और गए। हाँ, जैसे मक्खी उड़ के चली गई ड्रामा में, नूंद है, विघ्न आना भी नूंद है।
लेकिन विघ्नों को क्रॉस करने की यही साधन है कि सदा बाबा के साथ अनुभव रहे। बाबा और सारे अनुभव ही हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि बाबा में निश्चय और हमारा बढ़ता जाता है। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन से, सबसे सहज बात कौन सी है जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने सबसे सहज बात यह बताई कि सबसे सहज बात यह है कि सदा अपनी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, बाप को दे दो। अब जैसे स्थूल धन भी किसी के पास होता है ना, अधिक किसी के पापा के पास, तो बच्चा बड़ा खुनकी से बोलता है कि मेरे पापा के पास बहुत धन है। क्यों? क्योंकि कुछ 19-21 हुई तो पापा बैठे हैं संभाल लेंगे। या फिर किसी अच्छे ओहदे पे लगा होता है तो बच्चे को कितनी खुनकी होती है। अब हमको कितनी खुनकी होनी चाहिए कि हमें ब्राह्मण परिवार में हमारी लॉटरी लगी है कि बाबा हमारा अपना है। तो बाबा अगर हमारा अपना है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना, हमने इजी होके सब कुछ बाबा को सौंप देना है। अभी बात हो रही थी कि कोई कमी कमजोरी उसको पहले रियलाइज करना। अगर देखा जाए तो कमी कमजोरी को भी रियलाइज करके उसको छोड़ देना भी हमारे उसमें नहीं है। हम लाख भी कोशिश कर लें, जब तक बाबा को पूरी तरह हम समर्पित नहीं होते कि सिर्फ एक बाबा मेरा, दूसरा न कोई, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ बाबा ही करता है। और बाबा करता है, इसके लिए सबसे पहले यही लाइन कि बाबा बैठा है। बाबा को सब कुछ दे दो तो कभी भी मार्ग हमें मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब हम अपने ऊपर लेते हैं, थकते हैं या उलझते हैं। सब जिम्मेदारी को अगर हमने बाबा को दे दी और हम अगर हल्के हो गए तो हल्के हो गए, तो फरिश्ते हो गए, फरिश्ते हो गए तो अपने आप ही उड़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। रमनी भाई से, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है, ये विस्तार से समझाएं हमें। ओम शांति। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो इसमें निश्चय बुद्धि की निशानी, आज अपना वरदान में भी यही था, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। बाबा भी ऐसे बोलता है, निश्चय से विजयी विजयी बनते हैं। तो बाबा इसमें यही बताता है कि जो निश्चय बुद्धि है ना, वो हलचल में नहीं आते हैं, वो बिल्कुल एक रस रहते हैं, डगमग नहीं होते हैं, अचल अडोल रहते हैं। तो उसका कारण यही है कि उनका बुद्धि में तीनों कालों का नॉलेज है और बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि है। और उनका ये भी निश्चय है कि मैं ही कल्प कल्प बना हूँ, तो मेरा विजय सुनिश्चित है। तो निश्चय बुद्धि होने के कारण वो निश्चिंत रहते हैं, चिंता से मुक्त रहते हैं। तो इसलिए बाबा इसमें बताया कि उसको ये भी ज्ञान रहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याणकारी बाप के साथ है तो कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मणों का तो अकल्याण होता ही नहीं है। न समझने के कारण हम उसको अकल्याण या जो अपना व्यर्थ बुद्धि चलाते हैं, लेकिन है तो निश्चय बुद्धि। तो बुद्धि का जो तमो प्रधानता है ना, यही हमको संशय में लाता है। बुद्धि एक बार बाबा के बन गए, कोई बाबा से प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, या बाबा को मेरा कहा, फिर उसके बाद तो पीछे हटने का नाम ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छा समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलविंदर बहन से, बाप के समीप ले जाने का साधन क्या है? ओम शांति। बाप के समीप वही रह सकता है जो सदा संतुष्ट रहेगा। संतुष्टता ही जो है वो बाप के समीप ले जाने का साधन है। क्योंकि ये जो अभी समय चल रहा है संगम युग, हम ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। और ये जो समय चल रहा है ये भी कल्याणकारी है, और कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है। तो बाबा हमें हर चीज से संतुष्ट कर रहा है। बाबा ने हमें सब कुछ, सारे खजाने हम पे लुटा दिए, हम भरपूर हो गए हर तरह से। तो हम सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता ही बाबा से समीप रहने का साधन है। तो जो भी बात हुई उसको बीती को बीती करते चलो। तो कोई भी परिस्थिति आई, उसको परखने की शक्ति अगर हमारे में रहेगी कि ये चीज कल्याणकारी है, तो हम सदा संतुष्ट रहेंगे। तो बाप के समीप रहना है, तो हमें संतुष्टता का गुण जो है वो धारण करेंगे तो सदा बाप के समीप रह सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। विजय भाई, बाबा से प्राप्त किए
कौन से अपने खजानों को सदैव चेक करते रहना है, विधि सहित समझाएं। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर और अनुभव सहित तो स्पष्ट किया और बहुत गहराइयां जो है सामने आई हैं। और बाबा ने सबसे बड़ा जो हमें खजाना दिया है कि वो समय का खजाना दिया है। समय के साथ जो समय को यूज करते हैं तो उसके बाद जो है ना बाकी ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, शक्तियों का खजाना। अब इन खजानों का जो हमें पहुंचना है, संपन्नता तक पहुंचना है, तो ये मंजिल इतनी बड़ी है कि खाली खुद ही राजी नहीं रहना, उसका प्रभाव को या सेवा को औरों को भी उसमें वो करना। तो इसमें हमें कभी संतुष्ट नहीं रहना, पर जो जमा करने की विधि या परख क्या होएगी कि हम ना हर पल हर क्षण अपने को चढ़ती कला में अनुभव कर रहे हैं। मेरे मन में वो ठीक है, संतुष्टता संपूर्णता वाली लाइन आगे है, लंबी है, पर हम समय को बेस्ट यूज कर रहे हैं, कहीं वेस्ट में या नेगेटिव में तो यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो है इसी तरह ज्ञान गुण में या पुरुषार्थ में हम वो आगे बढ़ रहे हैं, या सेवा में भी यूज कर रहे हैं, या खुद भी राजी रह के औरों को राजी रखते हैं। इस तरीके से अगर हम लगे रहेंगे, या बाबा जो बीच बीच में बताता है ना, निशानियां बताता है कि हमें निश्चिंतता है, निश्चिंतता का बताता रहता है। या जो साकार मूर्ति में भी था, ये जो है तो विश्व का है ना, अज्ञान के बारे में एक दो बताया, पूजनीय से पूज्य बना रहा है। तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, जो खुशी का एहसास हो रहा है? तो इस तरीके से हर रोज बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें चेकिंग के पॉइंट बताता रहता है, जिसके ऊपर हम उनको पैरामीटर बना करके ना तो चेक कर सकते हैं कि खजाने जमा हो रहे हैं उड़ती कला में या चढ़ती कला में है कि गिरती में तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। मीतू बहन, आज के महावाक्यों में कोई जो चीज अच्छी लगी हो, कुछ का मनन चिंतन हुआ हो, आप शेयर कर सकते हैं। मीतू बहन। हाँ जी, ओम शांति। हेलो, ओम हाँ शांति, जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है बहन, बोलो। हाँ जी, ये 5 मई 77 पार्ट 2। इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि नुमा शाम के समय को चक्र का समय जैसे बाबा ने बताया है, तो ये यादगार कैसे बना। जब प्रैक्टिकल किया तब ही अभी तक भी चक्कर लगाने का यादगार कायम है। परिक्रमाएं लगाते हैं, जैसे साईं बाबा के मंदिर में भी परिक्रमाएं होती हैं, देवियों के मंदिरों में भी परिक्रमाएं होती हैं। ये सब हमारे ही यादगार है, क्योंकि हमने इस समय संगम पर प्रैक्टिकल में स्वदर्शन चक्र फिराया। एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार फिराया एक एक दिन में, तो उसी का यादगार है। तो नुमाशाम अर्थात परिवर्तन का समय बताया है। परिवर्तन का ही ये युग चल रहा है, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया गया है। तो नुमा शाम के चक्र के पॉइंट मुझे अच्छी लगी है। और ये सारे संस्कार परिक्रमा के चक्कर लगाने के, ये संस्कार हमें अभी भरने हैं, ये मेहनत करनी है अपने ऊपर। चक्रवर्ती बनकर चक्कर चलाएंगे जितना जितना ज्यादा, उतना चारों ओर का आवाज यही निकलेगा कि हम लोगों ने जैसे ज्योति का साक्षात्कार किया, फरिश्ते के स्वरूप का साक्षात्कार किया। तो ये पॉइंट अच्छी है और इस पर अपने को काम करना है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अब दीदी समय निकाल पाएंगे कुछ हमारे लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज नए मेंबर कौन जुड़े हैं? मीतू बहन। मीतू हाँ बहन। जी अच्छा, दीदी, दीदी ओम शांति। चलो, शांति दीदी। आपका स्वागत है मीतू बहन। और कौन है साथ में? एक ही, अभी तो आज एक ही है। नहीं नहीं, तीन तीन जड़ लग रहे हैं। शिव प्रिया तो एक मुझे दिखाई दी। मीतू बहन है दीदी ना ये? मैं शिवप्रिया मीतू बहन दीदी है। मैं सुप्रिया चलो, हूँ। हाँ जी। अभी सबका एक नया टाइटल बनाना पड़ेगा, शिव प्रिया, प्रभु प्रिया, और जितने शिव बाबा के नाम है उसके साथ प्रिया लगा देते हैं।
हाँ हाँ जी। बनाओ एक हम्म, नाम। बाबा ने तो नाम रखे नहीं, हम खुद ही रख लेते हैं हम अपने, नहीं नहीं, हमारे हमारे परिवार में 2 बार बाबा ने तो नाम मिल रखे चुके हैं हैं। नाम, सबके ही रखे हुए नहीं हैं। दीदी ना, हर ये हर बाबा ने साल ही हर एक दिया को है हमें टाइटल नाम। देती है हाँ दीदी, हर साल टाइटल देते हैं। कोई 2 कितना बार ही मिल जो कुछ भी चुके हैं। करता है वो अपने आप से ठीक है बचे, हर ठीक है, साल मिलेगा अभी टाइटल। अभी दिवाली में सबको नया टाइटल दे देते हैं। ठीक है। बाबा देगा, वो तो बाबा के ही शब्द है बस। वो तो अच्छा लगता है, बाबा हमें नए नए सामान याद दिलाता है तो उससे हम खुश होते हैं, है ना। और आज बाबा ने जैसे निश्चय बुद्धि की बात की, तो बाबा ने वरदान में भी बोला ना कि लगन की अग्नि में अपनी सारी चिंताओं को भस्म करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी, कोई चिंता तो नहीं है सबको, सभी निश्चिंत है ना। सब निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। है तो हाँ जी, निश्चिंत ही होंगे, है हाँ ना। जी, हाँ जी। कि कोई चिंता है, नहीं, कुछ हो जाए अचानक, कोई परिस्थिति आए तो हो चिंता जाता है रजनी बहन। नहीं। परिस्थितियां तो आगे पीछे घूम रही हैं दीदी, लेकिन अच्छा। बाबा जो है ना वो धुरी है हमारी, वो हाँ, अपने आप तो बाबा संभाल ने रहा है। वरदान स्लोगन में भी बताया ना कि अंगद की हाँ तरह अपनी बुद्धि हाँ रूपी पांव को इतना मजबूत रखो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हमें हिला ना सके, है ना। ठीक। तो तो तीव्र पुरुषार्थी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, विजयी आत्माएं और सदा लगन की मगन में रहने वाली, नो, निश्चय बुद्धि। चलो, ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। चलो ओवर टू रजनी भाई। ओम शांति। थैंक यू। बाबा को याद करते हैं, 1 मिनट। निश्चय बुद्धि बनते हैं विजयी, अमर भाग्य सदा वरदानी वही। प्यार के बंधन में बांध ले प्रभु को भी, सदा जो सहयोगी सर्व के स्नेही। पर मत से रहे जो परे, श्रीमत को जो हांजी करे, पांडवों के किले का आधार, बाबा के जो बलिहार। निश्चय बुद्धि ही बनते हैं विजयी, अमर भाग्य सदा वरदानी वही। संगम युग में सदा प्रत्यक्ष फल पाते, एक